सुप्रभात बच्चों। कक्षा 9 के छात्र छात्राओं के लिए आज आपके सेकेंड टर्म में जो पाठ है प्रेमचंद के फटे जूते वो लेकर मैं उपस्थित हूँ। ये रचना जो है प्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई की एक अद्भुत रचना है। और अगर हम पहले बात करें लेखक की तो इनके बारे में सामान्य सी जो जानकारी है वो ये है कि 1922 ईस्वी में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में जो एक जमानी नामक गांव है वहाँ पे इनका जन्म हुआ। इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से एमए किया और उसके बाद कुछ दिनों तक इन्होंने शिक्षक का काम भी किया। 1947 से ये स्वतंत्र रूप से लेखन कार्य करने लगे। जबलपुर से एक पत्रिका इन्होंने निकाली जिसका नाम था वसुधा। ये हिंदी संसार में, हिंदी साहित्य जगत में बड़े प्रसिद्ध हैं और इन्हें व्यंग्यकार के रूप में जाना जाता है। सन 1995 में इनका निधन हो गया। इनकी रचनाओं में हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है और अंत में वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर। ये सब जो है ये इसमें प्रायः ऐसी चीज़ें हैं जिनमें व्यंग है। और इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है जिसका नाम है भोला राम का जीव, जिसमें सरकारी तंत्र के द्वारा जो लापरवाही बरती जाती है उसके ऊपर इन्होंने आत्मा और यमराज के माध्यम से एक व्यंग किया है। इनकी रचनाओं में भारतीय जनजीवन में व्याप्त पाखंड, भ्रष्टाचार, अंतर्विरोध, बेईमानी आदि जो है वो एकदम मुखरित होती है। इनकी रचनाएं जो है सिर्फ हंसी नहीं लगाती है, हमें एक अलग ही व्यंग, एक आदर्श के रूप में हमारे सामने सामाजिक गतिविधियों को लेकर के आती है। इनकी भाषा जो है वो सामान्य बोलचाल की है, लेकिन इन्होंने अपनी भाषा में ऐसा जादू बिखेरा है कि इनकी रचनाएं जो हैं वो एकदम मारक क्षमता यानी तीखा प्रहार करने वाली बन जाती हैं। ये जो पाठ है प्रेमचंद के फटे जूते, इस पाठ में परसाई जी ने प्रेमचंद जैसे साहित्यकार और उनकी एक फ़ोटो के माध्यम से साहित्यिक रचनाएं जो हैं, जो पहले लिखी जाती थीं और आज जो प्रकाशन के लिए लिखते हैं कवि, लेखक आदि, उसके ऊपर उन्होंने करारा व्यंग किया है। और उसके साथ ही उन्होंने दिखावे की प्रवृत्ति, अवसरवादिता जिसे कहते हैं कि मौका मिला मौका परस्ती, इन सब चीज़ों के ऊपर इन्होंने व्यंग किया है। इस पाठ में आपको वही पढ़ना है और उसके माध्यम से आप जान पाएंगे कि परसाई जी कैसे विचारधारा लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं और इनकी ये रचना जो है वो आज के समय में भी समय सापेक्ष है। कल हम इसके आगे पाठ को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।